क्या होगा अगर एक साधारण इंसान के एक फैसले से दुनिया बच भी सकती हो और खत्म भी। मृदुलपुर के एक शांत गांव में एक रात चांदनी के नीचे अर्जुन को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है और वहीं से शुरू होती है उसकी किस्मत की कहानी। एक पुराना पात्र, उससे निकलता एक जिन और 3 वरदानों का प्रस्ताव। ये कहानी है चुनाव की, साहस की और उस सच की जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। प्राचीन भारत के एक शांत कोने में बसा था छोटा सा गांव। नाम था मृदुलपुर। हरे भरे खेतों और नदी के किनारे ये गांव फैला था। यहां रहता था एक जवान लड़का, नाम अर्जुन। उसके पिता साधारण किसान थे। वे दिन रात खेत संभालते, हल चलाते, बीज बोते, फसल काटते। अर्जुन भी सुबह उठकर मदद करता, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती। उनमें दूर के संसार झलकते, ऊंचे पहाड़, विस्तार समुद्र, चमकते शहर, ऐसे सपने हमेशा तैरते रहते। गांव वाले उसे देखते, मुस्कुराते, फिर टोकते। अर्जुन, खेतों पर ध्यान दे, जुताई कर, सिंचाई कर। सपनों से भूख नहीं मिटती, पेट भरने के लिए मेहनत चाहिए। एक चाचा कहते, कल सुबह बैल जोत, फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा कहता, बाहर की दुनिया क्या, यहां की मिट्टी ही सोना है। अर्जुन सुनता, सिर हिलाता, लेकिन मन डगमगाता नहीं। उसका दिल किसी अदृश्य आवाज से जकड़ा था। रातें आकाश ताकता, दिन में खेतों में काम करता, फिर भी सपने छोड़ता नहीं। गांव की सीमाएं उसे बांध न सकी, वह पुकार सुनता रहता। चांद ऊपर चमक रहा था। वो चांदी की तरह जगमगा रहा था। उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। अर्जुन अपने घर के बाहर था। वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पीपल का पेड़ पुराना था। उसकी छाया लंबी फैली हुई थी। हवा हल्की चल रही थी, पत्तियां सरसराती हुई। अचानक कुछ हुआ। अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी थी, रहस्यमयी लग रही थी। अर्जुन, ऐसा लगा जैसे कोई पुकार रहा हो। अर्जुन चौंक पड़ा। उसका दिल धक धक करने लगा। वो झटके से उठा, इधर देखा, उधर देखा, अंधेरे में निगाहें घुमाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। चांदनी में सब साफ था, फिर भी कोई इंसान नहीं दिखा। पेड़ की डालियां हिल रही थीं, पर कोई छिपा नहीं था। कौन है? अर्जुन ने जोर से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो डर गया था। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद अभी भी चमक रहा था। आवाज फिर गूंजी, ठंडी हवा के साथ। मुझे मुक्त करो, मैं इस भूमि के नीचे कैद हूं। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। डर ने उसके पैरों को जकड़ लिया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे झकझोर दिया। क्या होगा अगर वो ना खोदे? क्या होगा अगर खोदे? उसने फैसला किया। वहीं झुक गया, हाथों से जमीन को खोदने लगा। मिट्टी उड़ी, पत्थर टकराए, पसीना बहने लगा। उसने कुछ देर हाथों से ही खुदाई की, लेकिन मिट्टी अब और सख्त होती जा रही थी। उंगलियां दर्द करने लगीं और छोटे छोटे पत्थर उन्हें चुभने लगे। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक सूखी मजबूत टहनी पर गई, जो शायद किसी पुराने पेड़ का टूटा हिस्सा थी। उसने उसे उठाया और हाथों में कसकर पकड़ लिया। अब वो सिर्फ हाथों से नहीं, उसी टहनी को औजार की तरह इस्तेमाल करने लगा। पहले उसने उसे जमीन में गाड़कर मिट्टी को ढीला किया, फिर जोर जोर से खुदाई शुरू कर दी। अब उसका काम थोड़ा आसान हो गया। बाहर आया एक पुराना तांबे का पात्र। जंग ने इसे काला कर दिया था। ऊपर अजीब चिन्ह बने थे, घुमावदार, रहस्यमयी, जैसे कोई पुरानी भाषा। अर्जुन ने सोचा, ये क्या हो सकता है? उसने जैसे ही उस पात्र यानी बर्तन को छुआ, अचानक हवा में एक भारी कंपन सा महसूस हुआ। मिट्टी के अंदर से एक धीमी गड़गड़ाहट उठी, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। फिर अचानक धुएं जैसा कुछ बाहर निकला, लेकिन वो काला और डरावना नहीं था, बल्कि चमकीली धूल जैसा, सुनहरी रोशनी में बदलता हुआ। वो धुआं ऊपर उठा और हवा में घूमने लगा, जैसे किसी ने आसमान में रेखाएं खींच दी हों। अर्जुन पीछे हटा, आंखें सिकोड़ ली। कुछ पल सब शांत रहा। जब उसने फिर से आंखें खोली, तो उसके सामने कोई राक्षसी आकृति नहीं थी। जैसे वो पात्र किसी शक्ति का स्रोत हो जो अब जाग चुका था, लेकिन खतरे के रूप में नहीं, बल्कि किसी भूली हुई कहानी के पहले संकेत के रूप में।
जैसे ही वो चमकती धूल हवा में पूरी तरह फैली, वातावरण अचानक ठहर सा गया। एक तेज हवा का झोंका उठा और धूल घूमती घूमती एक सुसंगठित आकार लेने लगी। पहले वो सिर्फ धुंध जैसा था, फिर धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, लंबी, रहस्यमयी और अलौकिक। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक जिन्न प्रकट हो गया। वो किसी इंसान जैसा नहीं था। उसका शरीर धुएं और रोशनी से बना हुआ था, जो लगातार हल्का हल्का बदलता रहता था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे किसी पुराने राज को समेटे हुए हों। उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आवाज गूंज की तरह हवा में फैल गई। तुमने मुझे जगाया है। अर्जुन का दिल फिर तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार डर और आश्चर्य दोनों साथ थे। जिन की आवाज गूंजी, गहरी, दूर से आती। मैं हूं जाफिर, सदियों से इस पात्र में बंद था, अंधेरे में, तन्हाई में। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूं। जो चाहो मांग लो, धन, स्वास्थ्य या कुछ और। अर्जुन सांस रोके खड़ा था। क्या सपना था ये या सच? तभी अचानक उसके कानों में पिता की आवाज गूंजी। बचपन की वो सीख याद आ गई। पिता ने कहा था, हर ताकत के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। बिना सोचे ताकत लेना मुसीबत बुला सकता है। अर्जुन रुक गया। उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने झट से कोई वरदान नहीं मांगा। सोच समझकर बोला, हे जाफिर, पहले सारी बात साफ बताओ। तुम्हें किसने कैद किया? क्यों किया? क्या राज है इसमें? जाफिर चुप रहा कुछ पल, आंखें बंद, सांसें धीमी। फिर उसने आह भरी, धीरे से बोला, बहुत पुरानी बात है। मैं एक ताकतवर राजा की सेवा में था। वो राजा बहुत लालची था, सोना चांदी का भूखा, हर वक्त धन की चाह। उसने मुझसे कहा, अपने राज्य को अनगिनत धन से भर दो, सोने की नदियां बहाओ, चांदी के पहाड़ खड़े करो, खजाने इतने की गिनती भूल जाओ। लोग सोने से भर गए थे, लेकिन खुशी कहीं खो गई थी। जितना ज्यादा धन मिला, उतनी ही उनकी मेहनत और संतोष कम होता गया। सब आलसी और बेचैन हो गए। आखिरकार वे समझ गए कि ये रास्ता उन्हें खाली कर रहा है, और वे समाधान के लिए एक ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने ध्यान से सब सुना और समझ गए कि ये शक्ति अब असंतुलन पैदा कर रही है। उन्होंने उसे नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का जाप किया और अंत में उसे एक पात्र में बंद कर दिया, ताकि लोभ रुक सके और लोग फिर से मेहनत और संतुलन की राह पकड़ सकें। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा चिंता से भरा था। तो अगर मैं तुमसे वरदान मांगू, क्या वही पुराना खतरा दोबारा नहीं खड़ा हो जाएगा? जाफिर ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सब तुम्हारे विवेक पर टिका है। तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में उलझन झलक रही थी। वो जानता था कि वरदान की ताकत बड़ी होती है। गलत इस्तेमाल से कितना नुकसान हो सकता है, ये उसे अच्छे से पता था। पुरानी कहानियां उसके दिमाग में घूम रही थीं, जैसे राजा हरीशचंद्र ने सत्य का साथ दिया, लेकिन लालच ने कई राजाओं को बर्बाद किया। क्या वो खुद पर भरोसा कर पाएगा? पूरी रात अर्जुन ने आंखें मूंदे लेटे लेटे सोचा। चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। बाहर हवा सरसराहट कर रही थी। वो हर संभावना को तौलता रहा। वरदान से धन मांगे तो लोभ बढ़ेगा, शक्ति मांगे तो अहंकार आएगा। क्या सही रास्ता चुन पाएगा? सुबह होते होते उसका मन बन गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें आंगन में फैल गईं। अर्जुन ने जाफिर को बुलाया। उत्साह और दृढ़ता से बोला, मेरा पहला वरदान सुनो। मुझे ऐसा ज्ञान दो जो सही और गलत में फर्क बता सके, हर फैसले में मार्गदर्शन दे। ये ज्ञान उसके लिए आधार बनेगा। बिना विवेक की वरदान जहर की तरह काम करते। अब वो तैयार था, आगे की वरदानों के लिए मजबूत नींव रख दी। फिर जाफिर ने अपनी हथेली धीरे से उठाई। हवा में हल्की चमक फैली। एक नरम रोशनी निकली। वो सीधे अर्जुन के माथे पर गिरी, धीरे धीरे उसके दिमाग में उतर गई। अर्जुन की आंखें फैल गईं, सांस रुक सी गई। अचानक सब कुछ साफ लगने लगा, जैसे कोहरे में से धूप निकल आई। उसके विचार तेज हो गए। हर सवाल का जवाब आसान सा मिला। मन में नई ताकत जागी। अब फैसले लेना आसान था। अब तीसरे वरदान की बारी आ गई। हवा में तनाव लहरा रहा था। जाफिर ने गहरी सांस ली।
उसकी आवाज गंभीर थी। सोच लो अर्जुन, ये आखिरी मौका है। एक बार मांग लिया तो पछतावा ना हो। अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखें बंद थीं। दिमाग में विचार घूम रहे थे। पुरानी कहानियां याद आ रही थीं। जिन जिन्नों को मालिकों ने आजाद किया, वे खुश हुए। अर्जुन जानता था शक्ति का गुलाम रहना कितना दुख देता है। कुछ पल बीते, फिर अर्जुन ने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था। मेरा तीसरा वरदान सुनो जाफिर, तुम अब किसी के अधीन ना रहो। तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओ। कोई बॉस ना हो, कोई आदेश ना दे। जाफिर का मुंह खुला रह गया, आंखें फैल गईं, स्तब्ध। तुम सच में मुझे आजाद करना चाहते हो? इतनी बड़ी शक्ति को? धन ना मांगा, राज्य ना मांगा, बस मेरी आजादी। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुस्कान आई। हाँ भाई, शक्ति को जंजीरों में बांधना गुनाह है, उसका गलत इस्तेमाल भी पाप। जैसे कोई चिड़िया को पिंजरे में रखे, वो उड़ना चाहती है। स्वतंत्रता ही सच्चा रास्ता है। यही न्याय, यही बुद्धिमत्ता। जाफिर की आंखें नम हो गईं। पहली बार कोमल भाव दिखे। सैकड़ों सालों में ऐसा ना हुआ। अर्जुन, तुमने वो मांगा जो कोई ना मांगता। लोग लालच में खो जाते। तुम सच्चे हो, योग्य हो। अब मैं सचमुच आजाद हूं। धन्यवाद। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोस्ती का बंधन बन गया। अचानक आसमान से एक तेज चमक निकली। वो प्रकाश इतना तेज था कि आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर सफेदी छा गई। जाफिर खड़ा था वहीं। उसका चेहरा हैरान था। प्रकाश ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे उसका शरीर ऊपर उठने लगा। पैर जमीन से अलग हो गए। हवा में तैरने लगा वो। सब देखते रह गए। फिर चमक और तेज हो गई। जाफिर का आकार छोटा होता गया। वो आकाश की नीली चादर में घुलने लगा। बस एक पल में गायब। केवल चमक बची रही थोड़ी देर, फिर सब शांत हो गया। जाफिर अब आकाश का हिस्सा बन चुका था। कोई निशान नहीं बचा। ये पल सबके दिल में बस गया। अर्जुन को सच जानने की जरूरत सिर्फ जिज्ञासा से नहीं थी, बल्कि एक गहरे अंदरूनी घाव से जुड़ी थी जो वर्षों से उसके साथ था। बचपन में उसने उसी गांव की जमीन के पास कुछ ऐसा देखा था जिसे वो कभी पूरी तरह याद नहीं कर पाया। लेकिन उसी दिन के बाद से गांव में अचानक बदलाव आने लगे थे और उसके अपने परिवार की जिंदगी भी टूटने लगी थी। उसे हमेशा ये महसूस होता था कि उस घटना में उसकी कोई ना कोई भूमिका रही है, या कम से कम वो उसका गवाह था जिसने कुछ अनदेखा कर दिया। समय के साथ ये अधूरी यादें उसके मन में अपराध बोध बनकर बैठ गईं। गांव का सम्मानित नेता बनने के बावजूद वो भीतर से खुद को असंपूर्ण महसूस करता था, जैसे उसने सच्चाई से आंखें चुरा ली हों। इसीलिए वो सच जानना चाहता था, ताकि अपने अतीत की उलझन सुलझा सके, उस छिपे हुए अपराध बोध से मुक्त हो सके, और अगर संभव हो तो उस पुराने नुकसान को सुधारने का कोई रास्ता खोज सके। रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन अर्जुन के भीतर बेचैनी की आग जल रही थी। कई दिनों से उसे वही अधूरी तस्वीरें सपनों में दिखाई दे रही थीं। काली मिट्टी, किसी के चीखने की आवाज और पहाड़ियों के पीछे चमकती हुई लाल रोशनी। हर बार सपना ठीक उसी जगह टूट जाता जहां उसकी यादें भी वर्षों पहले टूट गई थीं। उस रात उसने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। गांव के पुराने मंदिर में रहने वाले वृद्ध पुजारी ने कुछ दिन पहले उससे एक अजीब बात कही थी। उन्होंने बताया था कि जिस जमीन के पास अर्जुन ने बचपन में वो घटना देखी थी, उसके नीचे कभी एक प्राचीन गुफा हुआ करती थी, जिसे लोग धरती का मुंह कहते थे। कहा जाता था कि वहां गांव के सबसे पुराने रहस्य छिपे हैं और कई दशक पहले उसे पत्थरों से बंद कर दिया गया था। अर्जुन ने पहले इन बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया था, लेकिन उसी शाम अपने पिता की पुरानी संदूक में उसे एक फटा हुआ नक्शा मिला। नक्शे के किनारे पर उसके पिता की लिखावट थी, अगर कभी सच जानना हो तो नदी के सूखे रास्ते का पीछा करना। उसकी धड़कन तेज हो गई। आधी रात के बाद वो अकेला निकल पड़ा। गांव सो चुका था, केवल दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। हाथ में लालटेन लिए वो खेतों के पार उस सूखी नदी तक पहुंचा, जो बरसों पहले बहना बंद हो चुकी थी। रास्ता धीरे धीरे संकरा और पथरीला होता गया। ऊपर पहाड़ियों के बीच चांद की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी।
चलते चलते उसे अजीब एहसास होने लगा, जैसे ये रास्ता उसके लिए नया नहीं था। अचानक उसके कदम रुक गए। उसी क्षण उसके मन में बचपन की एक टूटी हुई स्मृति बिजली की तरह चमकी। वो छोटा था, डरा हुआ भाग रहा था। पीछे से किसी आदमी की भारी आवाज आ रही थी और सामने यही पहाड़ी थी। उसने किसी को जमीन के भीतर गिरते देखा था, फिर तेज लाल रोशनी और उसके बाद सब अंधेरा। अर्जुन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से झाड़ियों को हटाया। पीछे पत्थरों की दीवार जैसी संरचना दिखाई दी। बीच में एक संकरा दरारनुमा रास्ता था, जैसे किसी ने जानबूझकर प्रवेश छिपाने की कोशिश की हो। भीतर से ठंडी हवा आ रही थी और मिट्टी में एक अजीब सी धातु जैसी गंध थी। लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस दरार के भीतर कदम रखा, उसकी उंगलियां दीवार पर किसी पुराने निशान से टकराईं। उसने लालटेन उठाकर देखा। वो वही प्रतीक था, वही चिन्ह जो उसने बचपन में उस रात देखा था। उसकी सांसें भारी हो गईं। सालों से जिसे वो सपना समझता रहा था, वो वास्तविक था। और अब इतने वर्षों बाद अर्जुन आखिरकार उस गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जहां उसके अतीत का सबसे खतरनाक सच उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर का नेता अब डर नहीं रहा था, बल्कि आगे बढ़ने को तैयार था। वो आगे बढ़ा और सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। जैसे ही उसने नीचे उतरना शुरू किया, दीवारों पर नीली आग जैसी रोशनी जल उठी और हवा में पुराने युद्धों की गूंज सुनाई देने लगी। जिन्न उसके पीछे आया, लेकिन अब वो मार्गदर्शक से ज्यादा एक साथी लग रहा था। नीचे गहराई में एक विशाल बंद दरवाजा इंतजार कर रहा था, जिस पर वही निशान बने थे जो अर्जुन ने पहली बार उस पात्र पर देखे थे। और तभी अर्जुन को समझ आया, ये खोज अब जमीन के ऊपर की नहीं, बल्कि समय और खोई हुई सभ्यताओं के बीच की यात्रा बन चुकी थी। दीवारों पर जलती नीली लौ अब स्थिर नहीं थी। वे लहराती थीं, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति के साथ सांस ले रही हों। जैसे जैसे अर्जुन नीचे उतरता गया, उसे दीवारों पर उभरी आकृतियां दिखने लगीं। पुराने योद्धा, अजीब जीव और एक विशाल द्वार, वही द्वार जो अब उसके सामने था। वो रुका। दरवाजा बहुत बड़ा था, पत्थर का, लेकिन जीवित सा। उस पर बने चिन्ह हल्की रोशनी में धड़क रहे थे। ये क्या है? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। जिन्न उसके पास आकर ठहर गया। ये रक्षा द्वार है। इसे बंद रखने के लिए कई पीढ़ियों ने अपनी शक्ति दी थी, लेकिन जब तुमने उस पात्र को खोला, इसकी मोहर कमजोर हो गई। अर्जुन के भीतर फिर वही खालीपन हिलोर लेने लगा, अब जैसे वो जवाब मांग रहा हो। इसके पीछे क्या है? जिन्न कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल सकता है या खत्म भी कर सकता है। अचानक जमीन हल्की कांपी। दरवाजे के नीचे से काली धुंध की पतली रेखा बाहर रिसने लगी। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उन चिन्हों को छुआ, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से टकराईं, उसके मन में भयानक दृश्य चमकने लगे। चारों तरफ युद्ध, धधकती आग और एक विशाल छाया जो सब कुछ निगल रही थी। वो घबराकर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। गुफा का सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी जिन्न की भारी आवाज गूंजी, तुम ही इसे रोक सकते हो, क्योंकि अब ये द्वार तुम्हें पहचानता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और दृढ़ता भी। कैसे? उसने पूछा। जिन्न ने बिना देर किए अपने हाथ फैलाए। गुफा में फैली नीली रोशनी अचानक जीवित सी हो उठी और लहरों की तरह अर्जुन की ओर बढ़ी। वो रोशनी उसकी हथेलियों में समा गई और पूरे शरीर में एक ठंडी ऊर्जा फैल गई, जैसे उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना जा रहा हो। उसी क्षण जिन्न ने उसे सच्चाई बताई। इस द्वार को बंद करने के लिए उसे 3 कुंजियां ढूंढनी होंगी। एक जो गहरे पानी के नीचे छिपी है, एक जो आग की लपटों में जल रही है, और तीसरी उस जगह पर जहां समय खुद रुक जाता है। हर कुंजी एक खतरनाक परीक्षा होगी, और अगर वो असफल हुआ तो ये द्वार खुल जाएगा और वही अंधेरी शक्ति जिसकी झलक उसने अभी देखी पूरी दुनिया को निगल लेगी। कुछ पल के लिए अर्जुन चुप खड़ा रहा। उसके मन में अभी भी वे डरावने दृश्य घूम रहे थे, लेकिन अब उसके भीतर एक स्पष्टता भी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी मुट्ठी कस गई और उसने दृढ़ आवाज में कहा, तो हमें अभी शुरू करना होगा। उसी पल गुफा के चिन्ह चमक उठे।
जैसे उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली हो। और यहीं से उसकी लंबी, कठिन और खतरनाक यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वो पहले ठिकाने पर पहुंचा, एक शांत झील जिसके नीचे एक डूबा हुआ शहर छिपा था। जैसे ही वो पानी में उतरा, वो एक अलग दुनिया में पहुंच गया, जहां पानी ही हवा था। वहां एक रहस्यमयी आकृति ने उसे उसके खोए हुए पिता का भ्रम दिखाया और पूछा कि क्या वो उन्हें वापस पाना चाहता है। अर्जुन का दिल डगमगाया, लेकिन उसने सच स्वीकार किया, कुछ चीजें वापस नहीं आनी चाहिए। उसी क्षण भ्रम टूट गया और उसे जल की कुंजी मिल गई। पहली सफलता के बाद वो एक धधकते ज्वालामुखी तक पहुंचा। वहां एक अग्नि योद्धा ने उसे चुनौती दी कि वो अपना क्रोध दिखाए। अर्जुन के भीतर पुराने दर्द और अपमान जाग उठे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने समझा कि क्रोध आग को और बढ़ाता है, और उसने शांत रहना चुना। उसके इस निर्णय से आग शांत हो गई और उसे अग्नि की कुंजी प्राप्त हुई। अब अंतिम परीक्षा बाकी थी। वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां समय थम गया था, सब कुछ स्थिर था। वहां उसने अपने अलग अलग रूप देखे, डर से भरा, लालच में खोया और अकेलेपन से टूटा हुआ। एक आवाज ने पूछा कि वो कौन है। अर्जुन ने तय किया कि वो वही बनेगा जो हर बार गिरकर भी सही रास्ता चुनता है। उसके इस उत्तर के साथ समय फिर चल पड़ा और उसे तीसरी कुंजी मिल गई। तीनों कुंजियां लेकर जब वो वापस लौटा तो वो बदल चुका था। उसके भीतर समझ और संतुलन आ चुका था, लेकिन एक खालीपन भी था। वो द्वार के सामने खड़ा हुआ और जिन की अंतिम चेतावनी सुनी, द्वार बंद होगा, लेकिन कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। अर्जुन ने कुंजियां एक एक करके द्वार में लगाईं। जैसे ही आखिरी कुंजी लगी, गुफा कांप उठी, रोशनी टकराई और काली धुंध वापस द्वार में समा गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से द्वार को बंद किया और अचानक सब शांत हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिन्न धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने बताया कि उसका अस्तित्व उसी शक्ति से जुड़ा था जिसे अब बंद कर दिया गया है। दुनिया सुरक्षित थी, लेकिन अब उसका जाना तय था। जाने से पहले उसने अर्जुन को कहा कि वो अपने भीतर के खालीपन से डरे नहीं, वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देगा। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, फिर अपने गांव लौट आया। वो नायक की तरह नहीं लौटा, बल्कि एक शांत और समझदार नेता बनकर लौटा। उसने अपनी पूरी कहानी कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके फैसलों में गहराई और संतुलन साफ दिखता था। उसके भीतर का खालीपन अब दर्द नहीं देता था, वो उसे याद दिलाता था कि उसने क्या खोया और क्या बचाया। हर पूर्णिमा की रात वो आसमान की ओर देखता। कोई आवाज नहीं आती, लेकिन उसे हवा में एक हल्की सी चमक महसूस होती, जैसे उसका साथी अब भी कहीं मौजूद हो। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता, क्योंकि वो जानता था ये अंत नहीं, बल्कि एक शांत संतुलन की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।